वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जिस समय ये प्रेस का बुलाना और आपसे मिलने का समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे। भारतीय सेना सक्षम है और भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, ये दिखाने वाला आज सुबह का एयर स्ट्राइक है। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय फौज के साथ, भारतीय सेना के साथ हम सब अभिमान से खड़े हैं और भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, जो एक्शन ली है, पहलगाम का जो बदला लिया है, उससे हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय सेना जरूर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाएगी। और आज सुबह जब ये एयर स्ट्राइक शुरू हो गया और हम सब देख रहे थे, तो सभी भारतवासियों के मुंह से एक ही शब्द निकाला, सैल्यूट भारतीय सेना, जय हिंद। तो आज जो हुआ है उसका श्रेय भारतीय फौज को जाएगा। हम सब शिवसेना, पूरी हमारी पार्टी ये भारतीय सेना के साथ, उनके जज्बे के साथ मजबूती से खड़ी। मुझे लगता है ये एक ट्रेलर है। आज जो हुआ है सुबह 9 जगह पर, खास करके जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, जैसे मोहम्मद के, उनके ऊपर हमला हुआ है और उसमें आतंकवादियों के जो ठिकानों की बहुत तबाही हो गई, ये हम देख रहे हैं। अब भारतीय फौज का जब अधिकृत ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो क्या हुआ है क्या नहीं होगा उस बारे में पता चलेगा। लेकिन जो हमला हुआ है, जो हमला किया है, जो अटैक किया है, वो राजनीति का विषय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
पाकिस्तान के ऊपर कब हमला करना है, कैसे करना है, कैसा बदला लेना है, उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय फौज के ऊपर छोड़ी थी। तो भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने ये करके दिखाया है। इसलिए शिवसेना भारतीय सेना के साथ हमेशा खड़ी थी और खड़ी रही। डॉक्टर साहब, इंडियन आर्मी ने इस पूरे ऑपरेशन को सिंदूर नाम, ऑपरेशन सिंदूर करके एक नाम दिया। देखिए, ये बहुत ही इमोशनल बात है कि हमारे लगभग 26-27 बहनों का सिंदूर पहलगांव में आतंकवादियों ने उजाड़ दिया। और हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्म में सिंदूर को बहुत महत्व है। अगर किसी का सिंदूर, किसी की मांग उजाड़ जाती तो हमें सहन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर इस पूरी मुहिम का ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेट किया है, तो ये अच्छी बात है कि हमारी जो बहनें हैं, इनका सिंदूर नहीं रहा, उनके लिए भी ये गर्व की बात होगी कि बदला पूरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिसमें खासकर अमेरिका ने भारत को सपोर्ट किया है। देखिए, मैं उसका ऊपर नहीं जाऊंगा, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ये भारतीय फौज का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। अमेरिका यहाँ आकर लड़ने वाला नहीं है, ना पुतिन की फौज यहाँ आने वाली, बराबर ना। हमारे फौज को ही हमारी देश की रक्षा करनी है और हम सबकी रक्षा करनी है। बाकी तो वहाँ से क्या बोलते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, नैतिक सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वैसे यूक्रेन को भी किया था, क्या हो गया। हमारी भारतीय फौज सक्षम है, समर्थ है, दमदार है। और हमारे भारतीय फौज में वो जज्बा है, वो ताकत है, वो जोश है, जो देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला सके, और आज करके दिखाया है। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय की गुहार लगाई गई थी, उनसे न्याय मिले ऐसा प्रतिष्ठित किया गया था। देश का आरंभ है। देखो, देश का इतना प्रेशर था, पूरे देश का प्रेशर था कि इस प्रकार से जोरदार एक हमला पाकिस्तान पर होना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ये पूरे देश का एक दबाव था, सरकार के ऊपर भी था, आर्मी के ऊपर भी मानसिक दबाव था, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ वो आर्मी को चैलेंज था। हमारे आर्मी को चैलेंज दिया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भारतीय फौज हमेशा बॉर्डर पे और अंदर सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। जिस तरह से हमला हुआ, तो एक तरह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की, हमारे भारतीय सेना को चैलेंज किया। अगर कोई भारतीय सेना को ललकारता है, चैलेंज देता है, तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठी।